नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। इससे पहले भी हम इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139 से देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जो है वो निलंबित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये आर्टिकल जो है ये सस्पेंड नहीं होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए ये पॉलिटी के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो है हम जियोग्राफी और हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन हैज़ कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप विद द यूनियन बजट। तो निम्न में से किस प्रस्ताव संघीय बजट के साथ प्रासंगिक संबंध है। तो इनमें से जो है वो किसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन बी कट मोशन जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज। राज्य सरकार का शासकीय विधि सलाहकार है। तो राज्य सरकार का शासकीय विधि सलाहकार क्वेश्चन है कौन है। ऑप्शन सी दी एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो था वो भारत में क्या योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950। ऑप्शन सी जो है उसका आंसर है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कब नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज। तो इंडिया की जो जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है। 145 का ऑप्शन बी डिक्लाइनिंग यानी कि घटती हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन शायद इकोनॉमी का यहाँ से चल पड़ा, पर चलो डिस्कस कर लेते हैं। जब यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर पूछा गया है हु हैज़ द सोल राइट टू इशू प्रॉपर करेंसी इन इंडिया। तो भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का एकल अधिकार जो है वो किसके पास है। ये एकल अधिकार आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो कितनी निर्धारित की गई है। 139 का अगर बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। इसी ऐसी कोई भी सीमा जो है वो नहीं रखी गई है। मैक्सिमम एज तो नहीं रखी गई है। मिनिमम एज कितनी है, मिनिमम एज तो आसान है, कमेंट करके बता दीजिए। 140 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन दी लोकसभा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक संख्या में सीटें आरक्षित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन डी मध्य प्रदेश जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज। तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का शक्ति जो है वो किसके पास दी गई है। 141 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इम्प्लीसिट जो है इसका सही आंसर होगा। 142 देखिए, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, रेलवे इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो रेलवे को जो है वो कौन सी लिस्ट में रखा गया है। 143 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। यूनियन लिस्ट में इसको रखा गया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पुलिस जो है, पुलिस को कौन सी लिस्ट में रखा गया है। तो पुलिस को जो है वो स्टेट लिस्ट में रखा गया है। और ये लिस्ट जो है ये कौन से शेड्यूल में है, तो ये 7 शेड्यूल में लिस्टें जो हैं वो दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, टाइम पीरियड ऑफ एनुअल प्लान वॉज। तो वार्षिक योजना की समयावधि थी। तो क्वेश्चन नंबर 144 की अगर बात करेंगे तो उसका ऑप्शन है 1992 जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द सेंट्रल बैंक फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय। तो भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य निष्पादित किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं। 145 का ऑप्शन बी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 129, यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। तो भारतीय राजतंत्र में कौन सा उच्चतम है। तो भारतीय राजतंत्र में जो है वो किसको सुप्रीम माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन बी संविधान जो है वो सही आंसर होगा। 130 है, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का बचाव है। तो निजी स्वतंत्रता की बात करें तो 130 का जो है ऑप्शन बी हैबेस कॉर्पस जो है वो सही आंसर होगा। एक बार रिट्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 5 प्रकार के रिट्स हैं, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। 131 देखिए, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। तो पंचायती राज सिस्टम था
अगर इसकी बात करें तो ये किसके तहत जो था वो लागू किया गया था, तो 131 का ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया है द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है, तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो रहता है लगभग 6 मंथ तक। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो भारत में पहले कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत में पहले कानून अधिकारी के रूप में जाना जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक इज एन ऑर्गेनिक, तो देखिए ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिया था, अभी डिस्कस कर ही लिया है अभी भी, तो इसका कमेंट करके आप आंसर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 23, यहाँ पर पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमनिज्म, तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में मानवता की विचारधारा प्रदर्शित होती है। 23 का जो है वो ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज सही आंसर होगा। यहाँ पर होती है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए द पर्सन कैन लूज हिज सिटीजनशिप थ्रू, तो ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है कैसे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सही आंसर है। टर्मिनेशन से भी खो सकता है, रियूनिकेशन से भी खो सकता है और डेप्रीवेशन से भी खो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए हु फाइनली अप्रूव्स द ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, तो पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए सही आंसर है, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो 5 ईयर प्लान को करता है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए द सेकेंड मीटिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन इंडिया वॉज हेल्ड इन विच ईयर, तो सेकेंड मीटिंग जो नाम की हुई थी, नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे तो 26 को जो है स्क्रैप कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, तो पहली मीटिंग इसकी 1961 में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए द हु गेव कांग्रेस इट्स फर्स्ट फ्लैग, तो कांग्रेस को अपना पहला झंडा जो था वो किसने दिया था, कांग्रेस को जो था वो पहला झंडा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक भी सही है और एनी बेसेंट भी सही है, इन दोनों ने ही दिया था। देखो ये क्वेश्चन पॉलिटी में भी आ जाते हैं, पॉलिटी की किताब में भी आपको ये पढ़ने को थोड़े बहुत मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है वो कैसा है। 31 का ऑप्शन सी सही आंसर है, हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यानी कि संविधान द्वारा निर्मित किया गया है। 32 देखिए द गवर्नमेंट बिल मीन्स अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय या, तो गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या होता है कि ये बिल जो है वो किसके द्वारा लाया गया हो, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मिनिस्टर इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मंत्री के द्वारा संसद के किसी भी सदन में ये लाया गया हो उसको कहते हैं गवर्नमेंट बिल। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको कौन अपॉइंट करता है, तो 33 का ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सही आंसर होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं। 34 देखिए यहाँ पर पूछा गया है ग्रांट्स इन एड आर प्रोवाइडेड एवरी ईयर टू सच स्टेट्स एज आर इन नीड ऑफ असिस्टेंस एज डिटरमाइंड बाय द, तो किसी भी राज्य को सहायता अगर देनी है उसकी आवश्यकता अनुसार, तो ये प्रतिवर्ष जो है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। 34 का ऑप्शन बी सही आंसर है, पार्लियामेंट जो है इसका सही आंसर बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 35, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड, तो पंचायती राज प्रणाली का जो मध्यवर्गीय स्तर है वो क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं। 35 का ऑप्शन सी पंचायत समिति जो है वो सही आंसर है, 35 का ऑप्शन सी सही आंसर है। अब 34 में आप एक चीज़ देख लीजिए, फाइनेंस कमीशन को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए व्हेन वाज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था 1975 में। 36 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। 37 देखिए द चेयरमैन ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वॉज, तो सेकंड ARC जो थी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल जो थी इसके चेयरमैन कौन थे, तो 37 का ऑप्शन सी M वीरप्पा मोइली जो था वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन अ स्टेट असेंबली, तो स्टेट असेंबली में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो स्टेट असेंबली की यहाँ पर बात की गई है, तो 38 का ऑप्शन सी 500 जो है वो सही आंसर होगा, 500 सही आंसर है। 39 देखिए द फैमिली कोर्ट डिसाइडेड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू,
फैमिली कोर्ट जो है वो किससे संबंधित विवादों का निपटारा करता है, तो ये मैरिज अफेयर्स, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा से व्याख्यायित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है वो ऑप्शन डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो सही आंसर होगा। आर्टिकल 32 की बात यहाँ पर की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमैप ऑफ IRDP। तो IRDP का नव स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो IRDP का नव स्वरूप इनमें से कौन सा है? 41 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी सही आंसर है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से ऐसी कौन सी अपॉइंटमेंट है जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 128 देखिए, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है? 128 का ऑप्शन ए सही आंसर है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इसका सही आंसर है। 129 है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन। तो क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन है 1 मंथ जो है उसका आंसर होगा। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समय जो है वो 1 महीने के अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। 133 जो है यहाँ पर पूछा गया है, द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। तो अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उनका प्रस्ताव कहाँ पर रखा जाएगा? उनका प्रस्ताव जो है 130 का ऑप्शन बी सही आंसर है, राज्यसभा ओनली सही आंसर होगा। 131 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट्स ओनली 1 मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर केवल लोकसभा के 1 सदस्य जो है वो चुनते हैं? 131 का ऑप्शन बी सिक्किम जो है वो सही आंसर है। सिक्किम से सिर्फ 1 लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। तो कौन सा ऐसा विधेयक है जो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो 132 का ऑप्शन सी मनी बिल जो है वो सही आंसर होगा। 133 देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो 133 का ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी जो है वो सही है। सुचेता कृपलानी जो था ये सही है। 134 देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया अप्रूव्ड बाय। तो भारत में पहला 5 ईयर प्लान जो था वो किसके द्वारा अप्रूव किया गया था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना को जो है यहाँ पर पूछा गया है 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय। तो भारत में पंचवर्षीय योजना को अभी स्वीकृति दी जाती है NDC, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो 134 का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 135 है, यहाँ पर पूछा गया है अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? ऑप्शन सी 360 जो है वो सही आंसर है। 136 देखिए, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A जो था वो संविधान में अंतस्थापित किया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 137 देखिए, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ अंत्योदय योजना। ये जो अंत्योदय योजना चलाई गई थी इसका मुख्य एम क्या था? इसका एम था हेल्पिंग दी पुअरेस्ट अमंग पुअर, ऑप्शन डी, यानी कि निर्धन लोगों में निर्धन जो है उनकी सहायता करना। अगला क्वेश्चन देखिए 128 से पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो अगर 128 की बात करेंगे तो ऑप्शन सी 1946 सही आंसर है। 129 देखिए, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। तो भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो पार्ट 3 की यहाँ पर बात की गई है। तो पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट, ऑप्शन ए जो है 129 का सही आंसर है। अब यहाँ पर 127 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है तो इसकी भी बात कर लेते हैं। हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। तो किसने ये विचार विकसित किया था कि साधन ही परिणामों का औचित्य सिद्ध करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी जो है महात्मा गांधी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय। तो प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? 130 का ऑप्शन सी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सही आंसर होगा।
131 देखिए, अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ। तो भारतीय संसद में केवल जो है वो किसके पहली परमिशन लेनी पड़ती है, किसके रिकमेंडेशन से जो है वो मनी बिल रखा जाता है। 131 का ऑप्शन ए प्रेसिडेंट जो है वो सही आंसर है। 132 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारतीय संविधान के अभिरक्षक कौन है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी जो है 132 का सही आंसर है। 133 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। तो भारतीय संघ की मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसे रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। तो 133 का ऑप्शन डी जो है वो लोकसभा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली आप याद रखिएगा, लोकसभा जो है वो सही आंसर होगा। 134 देखिए, एज द इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी। तो जैसे ही अर्थतंत्र विकसित होता है वैसे ही जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जो है उसको क्या होता है, उसको इंक्रीज होती है, उसमें वृद्धि होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 में पूछा गया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम विच कंट्री। तो भारतीय संविधान ने संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली थी। तो क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका जो है वो सही आंसर होगा। साउथ अफ्रीका से ये ली थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेज। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो भाषा के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करेंगे तो 42 का ऑप्शन डी 8th शेड्यूल जो है वो सही आंसर होगा। 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, तेलंगाना स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तेलंगाना राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2014। 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी इज है। तो राइट टू प्रॉपर्टी कैसा अधिकार है, तो ये एक लीगल राइट है। ऑप्शन बी भी सही आंसर है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। ऑप्शन ए भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्ड एज बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 32 45 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर। देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने हम अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जस्टिसिएबल। तो इनमें से कौन सा जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है। 46 का ऑप्शन डी सही आंसर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी सही आंसर है, वेंकैया नायडू। अभी की बात की जा रही है ये। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज। ये जो मध्य प्रदेश विधानसभा है यहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी 230 जो है वो सही आंसर है। 230 सीट्स यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 में पूछा गया है हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ पर्टिकुलर इंडियन स्टेट। तो किसी भारतीय राज्य विशेष का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन है गवर्नर जो है वो सही आंसर होता है। किसी भी पर्टिकुलर इंडियन स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो गवर्नर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 में पूछा गया है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। तो भारत में जो कैग होता है उसके ऑफिस की जो समय होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है। तो कैग का कार्यकाल कितना होता है। तो कैग का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 ईयर और 65 ईयर विच एवरेज अर्लियर। या तो 6 वर्ष होंगे या तो 65 वर्ष होंगे, इनमें से जो भी पहले होगा वो उसको माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया इज। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किसको कहा जाता है, ये अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, नोटा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नोटा किससे संबंधित है, ये इलेक्शन से संबंधित है। इसका पूरा नाम होता है नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 में क्या पूछा गया है ई गवर्नेंस मीन्स। तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। 53 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, फाइनेंस कमीशन इज। तो फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 54 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 55 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एनेक्टेड इन विच ईयर। ये जो राइट टू
इंफॉर्मेशन एक्ट था, सूचना का अधिकार था, ये किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी 2005 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 107 है। यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। संविधान द्वारा निर्मित यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो ये सभी क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं और एक क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 2 3 4 5 क्वेश्चन हमने इतने तो डिस्कस किए ही हो। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 108 देखिए इंडिया हैज़ बोरोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम विच कंट्री। तो भारत ने जो था वो राज्य नीति के निदेशक तत्व किस देश से लिए थे? तो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन डी सही आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से ये लिया गया था क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसी तरह पूछ ले जाए कि फंडामेंटल राइट कौन से देश से लिए थे तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 109। यहाँ पर पूछा गया है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन। तो ऐसा कौन सा पार्ट है भारतीय संविधान का जो इलेक्शन के साथ डील करता है? 109 का ऑप्शन बी पार्ट 15 जो है वो सही आंसर है। XV यानी कि 15 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड विद विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारतीय संविधान का आमुख किस संवैधानिक संशोधन से संशोधित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही आंसर है। 111 देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ हाउ मैनी यूनियन टेरिटरी। तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये 8 यूनियन टेरिटरी जो है ये कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए एक तो हो गया दिल्ली, एक हो गया चंडीगढ़, एक हो गया जम्मू कश्मीर, एक हो गया लद्दाख, एक हो गया लक्षद्वीप, एक हो गया अंडमान निकोबार, एक हो गया पुडुचेरी, एक हो गया दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो आई थिंक 8 हो गई। एक बार फिर से काउंट करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। तो ये है 8। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए इंडियन सिटीजनशिप में बी लॉस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था तो उसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज। तो पहले दलित प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे भारत के? वो थे KR नारायण। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 144 देखिए यहाँ पर पूछा गया है ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टेक प्लेस ऑन दी ऑर्डर ऑफ। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र किसके आदेश पर बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट के आदेश पर। ऑप्शन ए जो है 114 का सही आंसर है। 115 देखिए एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी जजेस। तो प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? देखो इस क्वेश्चन का तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है 30, परंतु हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ है वो 34 है। 34 इसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ जो है वो बताई गई है, परंतु आप 30 ही याद रखिए क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में आंसर इसका 30 ही दिया गया है। PIL की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन सी ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए विच लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ लेस देन 60 मेंबर। तो किस विधानसभा के 60 से कम सदस्य हैं? 60 से कम सदस्य किसके हैं? ऑप्शन डी नन ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। इन सभी के ही 60 से कम सदस्य हैं। गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो पब्लिक पर्स का गार्डियन किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कैग को। ऑप्शन डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए UPSC इज एन। तो UPSC किस तरह की बॉडी है? UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 119 का ऑप्शन ए सही आंसर है। इससे पहले हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में जाना था तो फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन शुड बी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन सी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो चेयरमैन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ये होते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए यहाँ पर पूछा गया है ट्रांसपोर्ट फॉल्स इन विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन से सेक्टर में आता है इंडियन इकोनॉमी के? तो ये टर्सरी सेक्टर में आता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ नॉट फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में?
तो इनमें से ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सही आंसर है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि लीगल राइट की श्रेणी में आता है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वॉज, तो लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? वो थे ऑप्शन बी सही आंसर है, ए के गोपालन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर पूछा गया है द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जो लार्जेस्ट कमेटी है वो किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो है तो ऑप्शन बी एस्टिमेट कमेटी जो है इसका सही आंसर होगा, आकलन समिति सही आंसर है। 25 है द प्रिंसिपल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन, तो प्रिंसिपल बेंच जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वो कहाँ पर है? वो ऑप्शन बी जबलपुर में स्थित है। जबलपुर ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 में पूछा गया है, 26 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन बॉडीज, तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिक कार्यों को संवैधानिक स्थान प्राप्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। अगला क्वेश्चन है 27, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ से याद रखिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये रूरल बॉडीज़ के साथ डील करती है। 27 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया टुक प्लेस इन, तो भारत में आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत में जो आम चुनाव था वो 1952 के दौरान हुए थे, ऑप्शन बी। तो ये सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग 100 क्वेश्चन या फिर 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।